प्यारे छात्र, हिंदी प्रथम सत्र में प्रथम इकाई है चित्र के संग संग, जो एक चित्र पाठ है। यह जो चित्र पाठ है उसमें दो चित्र दिए गए हैं। ये दोनों चित्र का हमें अच्छी तरह अभ्यास करना है, अवलोकन करना है और फिर उसके जो प्रश्न है उसके उत्तर भी देने हैं। पहले चित्र की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि सड़क पर यातायात हो रहा है। हम देख सकते हैं कि एक बाइक वाला बाइक लेकर जा रहा है, उसके पीछे एक रिक्शे वाला है और रिक्शे के पीछे दो कार जा रही है। सड़क के दूसरी ओर हम देखें तो दूर दूर हमें कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। आसमान में पंछी उड़ते दिखाई दे रहे हैं और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सड़क की एक और एक साइकिल की दुकान है। उस दुकान में एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है। साइकिल के दुकान के खंभे पर एक तोता बैठा है। एक कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली अपने सिर पर टोकरी लिए सब्जी बेचने जा रही है। एक गुब्बारे वाला हाथों में गुब्बारे लिए गुब्बारे बेच रहा है। एक मोची सड़क के किनारे बैठा ग्राहक की राह देख रहा है। एक कुत्ता भी सड़क के किनारे मुंह लटकाए बैठा है। इस चित्र का हमने अवलोकन किया, उसे बहुत ध्यान से देखा। अब हम इस अवलोकन के आधार पर चित्र के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो हमने देखी पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो उसका उत्तर है, पहले चित्र में एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, एक कुंजड़िन अपने सिर पर टोकरी रखकर सब्जी बेचने जा रही है, एक मोची अपना सामान लेकर सड़क के किनारे बैठा है, सड़क के किनारे एक कुत्ता अपना मुंह लटका कर लेटा है, साइकिल की दुकान के खंभे पर एक तोता बैठा है और सड़क पर यातायात हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? उत्तर है, गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। प्रश्न 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? उत्तर है, जब ट्यूब में हवा कम हो या बिल्कुल न हो तब उसमें हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? उत्तर है, कुत्ते को खाना नहीं मिला होगा, इसलिए वह मुंह लटकाकर लेट गया है। पांचवा प्रश्न है, कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली कहां कहां जा सकती है? उत्तर है, कुंजड़िन गली गली, सोसाइटी, मोहल्ले और बाजार में जा सकती है।
और छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? उत्तर है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली होगी, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। तो प्यारे छात्र, हमने देखा जो पहला चित्र है उसके अवलोकन के आधार पर हमने उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर एक बच्चे का अवलोकन करने की क्षमता अलग अलग होती है। ये जो प्रश्न के उत्तर है उसमें कभी कभी कोई बच्चे की अवलोकन शक्ति अलग से होती है तो उसका उत्तर भी अलग हो सकता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने जो उत्तर बताए वही सबके होते हैं। आप अपने आप भी अवलोकन करके उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो उसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। कोई ऐसा भी कह सकता है कि कुत्ते को खाना नहीं मिला होगा इसलिए मुंह लटका कर बैठा है। तो कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है कि कुत्ता खूब थक गया होगा इसलिए मुंह लटका कर बैठा है। तो छात्रों, अवलोकन से जो उत्तर आते हैं वो हर एक छात्र की अवलोकन शक्ति के आधार पर आते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पर उत्तर दिए हैं। यहां पर पान नंबर 1 पर जो चित्र और उसके प्रश्न और उत्तर हमने जाने। प्यारे छात्रों, अब हम पान नंबर 2 पर दिए गए चित्र का अवलोकन करेंगे। हम देख सकते हैं कि पहले चित्र में जो क्रियाएं अपने स्वाभाविक रूप से हो रही थी उसमें कुछ हलचल सी मच गई है। जैसे कि साइकिल में हवा भरने वाला जो आदमी था वो अचानक गिर गया। खंभे पर जो तोता बैठा था वो भी उड़ गया। और देख सकते हैं कि जो कुंजड़िन थी उसके सिर पर जो टोकरी थी वह भी नीचे गिर गई। गुब्बारे वाला जिसके हाथ में गुब्बारे थे उसके हाथ में से गुब्बारे अचानक छूट गए और हवा में उड़ने लगे। अरे नीचे देखो तो मोची, वो तो अपने सामान के साथ उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसके पास जो कुत्ता था वह भी डरकर भाग गया। साइकिल जो थी उसका टायर फट गया। रिक्शे वाला ये घटना देखने को गया तो उसकी रिक्शा बाइक वाले से टकरा गई। तो हमने देखा कि अचानक जो पहले चित्र में घटनाएं हो रही थी उसमें बदलाव आ गया और उसका कारण था टायर फटना। ये जो आदमी दिखाई दे रहा है वो टायर में हवा भर रहा था और उसने हवा इतनी भर दी कि टायर फट गया और टायर फटने की आवाज से सब घबरा गए और ये दुर्घटना हो गई। तो प्यारे छात्रों, अब हम उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो उत्तर है
टायर फटने पर साइकिल में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हाथ में से छूटकर हवा में उड़ने लगे। कुंजड़िन के सिर पर से सब्जी की टोकरी नीचे गिर गई। मोची उछलकर सड़क पर जा गिरा। कुत्ता डरकर भाग गया। साइकिल की दुकान के खंभे पर बैठा तोता उड़ गया और रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। प्रश्न 2, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। उत्तर है गुब्बारा, हवा का तकिया, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि फटने वाली चीजें हैं। प्रश्न 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? उत्तर है टायर फटने से रिक्शे वाले का ध्यान उस ओर गया और वह आगे चलती बाइक से टकरा गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो हम देख सकते हैं कि दूर जो मकान और पेड़ है उस पर टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? उत्तर है टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तो छात्रों, हमने इस दूसरा चित्र का अवलोकन किया और उसके अवलोकन के आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर भी जाने। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है टायर फटा। यह जो घटना है उसके संदर्भ में आप भी ऐसी कोई घटना आपने देखी हो तो वो भी आप अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद स्वाध्याय आता है। उसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी हम अभी देंगे। पहला प्रश्न है रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। उत्तर है टायर, रबर बैंड, ट्यूब, गेंद आदि रबर से बनी हुई चीजें हैं। दूसरा प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? उत्तर है टायर फटने से पहले एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, एक कुंजड़िन सब्जी बेचने जा रही थी, मोची अपना सामान लेकर सड़क के किनारे बैठा था, साइकिल की दुकान के खंभे पर एक तोता बैठा था, सड़क के किनारे एक कुत्ता मुंह लटका कर बैठा था और सड़क पर अच्छी तरह यातायात हो रहा था। तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा? उत्तर है टायर में अधिक हवा भरने से टायर फट गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? उत्तर है टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया, गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हाथ में से छूटकर उड़ने लगे, कुंजड़िन के सिर पर से सब्जी की टोकरी नीचे गिर गई, मोची उछलकर सड़क पर जा गिरा, कुत्ता डरकर भाग गया, साइकिल की दुकान के खंभे पर बैठा तोता उड़ गया और रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। तो स्वाध्याय के जो 4 प्रश्न थे उसके उत्तर हमने जाने। अब पान नंबर 3 पर हम नजर करते हैं। तो उसमें दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। छात्रों, सुलेखन यानी अच्छी तरह लिखना, अच्छे अक्षरों से लिखना। यहां जो परिच्छेद दिया गया है उसे हमें अच्छी तरह एक बार पढ़ना है और फिर
स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में ये परिच्छेद को लिखना है। प्यारे छात्रों, इस इकाई के अंत में आपकी अवलोकन शक्ति की जांच करने के लिए दो चित्र दिए गए हैं। देखने में तो दोनों एक समान दिखते हैं, लेकिन उन दोनों चित्रों में कुछ भेद है, कुछ फर्क है। हमें इन भेदों को जानना है और बताना है। तो प्यारे छात्रों, आज हमने कक्षा 7 हिंदी इकाई प्रथम चित्र के संग संग ये जो चित्र पाठ था उसका अभ्यास किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नमस्कार।